अगर तुम भी अपने स्किन को लेकर परेशान हो, सुबह उठते हो और जब शीशे में फेस देखते हो तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है, ग्रुप सेल्फी से भी दूर रहते हो, जब फेस पे पिंपल्स, डलनेस या ड्राइनेस साफ साफ दिखता है तो तुम्हें लगता है कि अब मेरा फेस ऐसा ही रहने वाला है, मेरा स्किन ही बीमार है। तो रुको, ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम सब कुछ छुपा सकते हो, अपना दर्द, अपना डर, अपना टूटा हुआ दिल, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं छुपती वो है तुम्हारा फेस। और ये फेस अगले 7 दिन में चमकना शुरू कर देगा। अगर इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से समझते हो और उसे सही से अप्लाई करते हो तो तुम्हारा चेहरा बिना किसी मेकअप के सालों तक चमकते रहेंगे। अगर इस रूटीन को अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर लिया तो अगर तुम इसके लिए रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में आई एम रेडी जरूर लिखना। अगर स्किन मुरझाई सी लगती है, स्किन पर पिंपल्स या ड्राइनेस हो तो कॉन्फिडेंस पहले ही छिन जाता है, लेकिन वही स्किन अगर ग्लो कर रही है, उसमें ब्राइटनेस हो तो एक अलग कॉन्फिडेंस सामने निकल कर आता है। फिर तुम अपने फेस को छुपाते नहीं हो। असली सवाल ये है कि बच्चे का स्किन हमेशा ग्लो करते रहता है, लेकिन हमारा स्किन डल क्यों दिखता है, बीमार सा क्यों लगता है? तो इसका सीधा आंसर है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा रूटीन ही बीमार है। देखो, तुम्हारे स्किन कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा मेन टारगेट होगा कि स्किन हमेशा ग्लो करते रहना चाहिए और यही चाहते हो। बिल्कुल, अगर सच में ग्लोइंग स्किन चाहते हो तो अंदर की सिस्टम ठीक करो। बाहर कोई भी कितने महंगे क्रीम लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को बस याद रखना। तो अंदर की सिस्टम कैसे ठीक करें और एक परफेक्ट स्किन केयर रूटीन कैसे बनाएं, आओ एक एक करके सब जानते हैं। सबसे पहले बनाते हैं गट क्लीनिंग रूटीन। नंबर 1, इम्प्रूव योर गट हेल्थ। बिल्कुल सही सुने हो, गट क्लीनिंग इक्वल टू फेस क्लीनिंग, मेंटल पीस प्लस इम्यूनिटी बूस्ट। इससे तुम हमेशा एनर्जेटिक महसूस करोगे। ध्यान से सुनो, गट को बिल्कुल हल्के में मत लेना, यह तुम्हारा सेकेंड ब्रेन है, क्योंकि 90% सेरोटोनिन, जिसे हैप्पी हार्मोन कहते हैं, वो यही बनता है। और आपकी स्किन की 80% प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, यानी कि आपके गट से। और सबसे बुरी बात, मैक्सिमम लोग गट को इग्नोर करते हैं और फिर बोलते हैं, यार मेरा चेहरा कितना गंदा दिख रहा है, यार ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। इस बात को आज लिख लो, अगर तुम्हारा गट साफ नहीं होगा तो तुम चाहे कितने भी महंगे स्किन प्रोडक्ट्स यूज कर लो, न स्किन पर चमक आएगी, न पिंपल्स, न डलनेस खत्म होंगे। क्योंकि अगर पेट में टॉक्सिन्स मौजूद हैं तो वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाकर चेहरे की सेल्स में सूजन पैदा कर सकती है, जिससे पिगमेंटेशन, डलनेस, प्रीमेच्योर रिंकल्स और पिंपल्स निकलते हैं। लेकिन अगर गट साफ है तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे, डिटॉक्सिफिकेशन होगा और नेचुरली स्किन ग्लो करेगी। कैसे पता चलेगा कि गट क्लीन है या नहीं? पहला, पेट भारी भारी सा फूला हुआ महसूस होगा, यानी ब्लोटिंग एंड गैस। दूसरा, पेट सही समय पर हर दिन साफ न होना या बार बार दस्त की प्रॉब्लम, यानी कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन। तीसरा, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब बैड गट के निशानी हैं। साथ में लो एनर्जी, थकान, सुस्ती, ये सब महसूस होता है। सिंपल सी बात है, अगर टॉक्सिन से शौच के रास्ते बाहर नहीं निकलेगा तो फिर वो स्किन के रास्ते बाहर निकलेगा। बात बिल्कुल समझ में आ गई, राइट? प्रॉब्लम की बात तो हो गई, चलो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, यानी गट क्लीन कैसे होगा। पहला, सुबह की शुरुआत, इंटरनल डिटॉक्स, और इसका असर बिल्कुल आपके चेहरे पर दिखेगा। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी के साथ नींबू प्लस थोड़ा सा हल्दी, अगर साथ में थोड़ा सेंधा नमक मिक्स कर लो तो और बेटर है। हर सुबह इसे पीने से रात भर शरीर में जमा टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग नींबू में विटामिन सी प्लस हल्दी, ये दोनों मिलकर शरीर से टॉक्सिन्स निकालते हैं, साथ में डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। दूसरा, रात में सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला पाउडर लो। ये गट्स की बहुत डीपली सफाई करता है, डाइजेस्टिव फायर को भी इंक्रीज करता है और पेट की गैस, कब्ज और सूजन को भी कम करता है। रिसर्च बताती है त्रिफला में एंटीऑक्सीडेंट्स गुण भी पाया जाता है, जो स्किन और डाइजेशन सिस्टम दोनों के लिए बेनिफिशियल है। त्रिफला पाउडर ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन भी मिल जाएगा पतंजलि स्टोर पर। तीसरा, दोपहर में दही या छाछ लो, अगर है तभी। दही और छाछ प्रोबायोटिक का नेचुरल स्रोत है। एक गट माइक्रोबायोमी को रिस्टोर करता है
इससे गुड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं और रिजल्ट पेट की गड़बड़ी ठीक होने के साथ चेहरे की रेडनेस, पिंपल्स और ऑयल इम्बैलेंस सब सही होने लगता है। इसके अलावा अगर गट को हमेशा के लिए ठीक रखना है तो इन कुछ बातों को ध्यान में रखो। जल्दबाजी में खाना मत खाओ। खाना हमेशा चबा चबा कर खाओ। कम से कम एक कौर को 20 से 30 बार चबाओ। इससे खाना जल्दी पचता है। तुम कहोगे इसके लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं होता। सही बात है, सिर्फ अच्छे कामों के लिए टाइम नहीं होता। फालतू के काम अपने आप हो जाते हैं। बाकी तुम होशियार हो। जो चीजें जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता उससे बच कर रहो, जैसे फास्ट फूड, तले हुए चीज, इससे हमेशा दूर रहो। कभी कभी चल सकता है, हमेशा नहीं। और चीनी से थोड़ा दूर ही रहो। याद रखो, ग्लोइंग स्किन ये सिर्फ एक स्किन केयर रूटीन नहीं है, बल्कि ये एक गट केयर रूटीन है। चलो गट की सफाई तो हो गई, जिसे इनडायरेक्टली चेहरे की सफाई होती है। अब हम डायरेक्टली चेहरे की सफाई करेंगे, यानी फेस क्लीनिंग रूटीन। पहला, जेंटल क्लींजिंग। सुबह उठकर चेहरे की जेंटल सफाई। दिन की शुरुआत हमेशा चेहरे को हल्का गुनगुना पानी से धोकर ही करो। नॉर्मल वाटर भी चलेगा, ओके। फिर किसी माइल्ड क्लींजर से हल्के हाथों से फेस को मसाज करो। अगर कोई भी फेस वॉश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चने का आटा यानी बेसन है ना, उसमें पानी या गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लो। फिर हल्के हाथों से फेस पे लगाओ और हल्के हाथों से मसाज भी करो। फिर उसे 5 से 10 मिनट ड्राई होने दो। उसके बाद अच्छे से धो लो। यह नेचुरल क्लींजर की तरह काम करेगा। ध्यान दो, किसी भी सिचुएशन में फेस को स्क्रब नहीं करना है। दूसरा, हाइड्रेशन लॉक। देखो, चेहरे को हमेशा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। अब जिनकी स्किन ऑयली है वो हमेशा मॉइस्चराइजर लगाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं चेहरा और ज़्यादा ऑयली ना हो जाए। बट मॉइस्चराइजर स्किप करने से स्किन खुद को हाइड्रेट रखने के लिए और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगता है। इससे स्किन और ज़्यादा ऑयली दिखने लगता है। हाँ, ऑयली स्किन के लिए हमेशा ऑयल फ्री लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज करो, लेकिन मॉइस्चराइजर जरूरी है। अगर बजट कम है तो घबराओ मत, घर पे एलोवेरा है ना। अगर एलोवेरा के पौधा आपके घर पे है तब तो और अच्छी बात है। उसे अपने चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करो। एलोवेरा में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो स्किन को रिपेयर करने में मदद करता है और स्किन पर होने वाले रेडनेस या जलन को भी शांत करता है। एलोवेरा तो एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो बिना ऑयल के स्किन को हाइड्रेट रखता है, तो स्किन हाइड्रेटेड जरूर रखो। तीसरा, सन प्रोटेक्शन शील्ड। ये आपकी स्किन के लिए सबसे जरूरी पार्ट है। आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो या घर से बाहर कहीं भी निकलते हो तो सनलाइट डायरेक्टली आपके स्किन पर पड़ता है, जिससे स्किन बर्न का हमेशा खतरा बना रहता है। इस इमेज को देखो, ये डायरेक्ट सनलाइट का कमाल है। अगर ऐसा अपने साथ होने देना नहीं चाहते तो भाई सनस्क्रीन तो लगाना ही पड़ेगा। घर से निकलने से 5 से 10 मिनट पहले चेहरे, हाथ, पैर जो भी पार्ट खुले हो उस पे सनस्क्रीन जरूर लगा लो। अच्छे से समझो, पराबैंगनी किरणें ये 3 टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें से 2 टाइप के यूवी रेज हमारे स्किन को डैमेज करते हैं। एक UVA एंड एक UVB। UVA ये किरणें स्किन में गहराई तक एंटर करती है और ये रिंकल्स, हाइपर पिगमेंटेशन एंड प्रीमेच्योर एजिंग का कारण बनती है। दूसरा UVB ये किरणें स्किन के सरफेस लेवल पर नुकसान पहुंचाती है, यानी सन बर्न का कारण बनती है। इस इमेज को दिखाया था, राइट? बात समझ गए? इन्हीं दोनों रेज से अपने स्किन को प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। यूवी रेज से प्रोटेक्शन के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन वाले सनस्क्रीन यूज करना है। तो जब भी सनस्क्रीन खरीदो तो SPF एंड PA रेटिंग जरूर चेक करो। SPF हमेशा 30 से ज़्यादा होना चाहिए, जो UVB रेज से प्रोटेक्शन का लेवल इंडिकेट करता है। PA रेटिंग ये UVA रेज से प्रोटेक्शन का लेवल इंडिकेट करता है। तुम इंडोर में रहते हो या आउटडोर, सनस्क्रीन कभी स्किप मत करो अगर स्किन हेल्दी चाहिए तो। चौथा, इवनिंग क्लींजिंग। दिन भर बाहर रहने के बाद घर पर लौटकर फिर से एक बार चेहरे की सफाई करो, क्योंकि दिन भर की धूल, मिट्टी, पसीना, पॉल्यूशन स्किन पर जमा हो जाते हैं, जिससे स्किन डल दिखने लगता है। तो चेहरे को फेस वॉश से या नॉर्मल पानी से अच्छे से धो लो। अब अगर तुम्हारे पास टाइम है और इतना कर सकते हो तो होममेड फेस पैक रेडी करो, जिसमें 2 चम्मच बेसन, थोड़ा सा हल्दी, 1 बड़ा चम्मच दही या कच्चा दूध, सभी को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लो।
चाहो तो गुलाब जल भी मिक्स कर सकते हो। फिर इसे हल्के हाथों से चेहरे पर लगाकर 15 से 20 मिनट ड्राई होने के लिए छोड़ दो और फिर अच्छे से धो लो। उसके बाद फिर जो चेहरे पर चमक आएगी उससे हैरान रह जाओगे। अगर ये नहीं कर सकते तो सिंपल मॉइस्चराइजर लगा लो और अपने काम में लग जाओ। बस 2-4 बातों को और ध्यान में रखो, बाकी ऊपर जितने भी तरीके बताए हैं उससे ही आपकी स्किन हमेशा चमकती रहेगी। ध्यान दो, नींद पूरी लो 6 से 7 घंटे। लेट नाइट स्क्रीन को घूरना बंद करो वरना स्किन ड्राई एंड डल दिखेगा। सुबह अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, इससे स्किन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है और फिर सेल्स रिचार्ज होती है। शुगर को हटाओ और सीजनल फ्रूट्स को लाओ। लास्ट, अगर तुम डेली 20 से 30 सेकंड तक शीर्षासन कर सकते हो तो तुम्हारे स्किन की काम बन जाएगी। ग्रेविटी की वजह से चेहरे तक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और अच्छे से ब्लड पहुंचता है। ये ब्लड स्किन सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन जल्दी से पहुंचाता है, जिससे स्किन फ्रेश दिखता है और ग्लो करता है। स्किन ग्लोइंग के लिए जितने भी जरूरी चीजें थी मैंने बता दिया। अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बाकी कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।